नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री सोच पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से बकरी पालन का फ्री ऑनलाइन प्रशिक्षण कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी हमने लगभग 7 क्लासेज करा चुके हैं। तो आज हमारा 8वां क्लास है। पिछले दिन हमने शुरू किया था वैक्सीनेशन शेड्यूल कि बकरी के अंदर वैक्सीन कैसे लगाते हैं, कौन कौन सा वैक्सीन होता है, जिसमें सबसे प्रमुख हमारा PPR है। PPR का कौन कौन सी वैक्सीन है, कैसे उसको लगाना है, किस तरीके से लगाना है, क्या लक्षण है लगाने के बाद कि क्या उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है नहीं लगाने से। ये सारा चीज़ हमने देखा था, कैसे लगाना है, कौन सा डोज होता है, क्या प्रोसीड्यूर होता है लगाने का। ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। पिछले हमने 3 टीका का वर्णन किया था पिछले वीडियो में। एक तो हमारा था पहला PPR हो गया, दूसरा था हमारा HS, और एक हमने HS किया था पिछले वीडियो में, और दूसरा BQ किया था। तो HS और BQ, लंगड़ा बुखार और गला का जो रोग था, और PPR, ये तीनों का डिस्कस हम लोग कर चुके थे। आज हम एक चौथा है हमारा बचा हुआ है, लास्ट टीका है, वैक्सीनेशन का लास्ट है बकरी का। इसको हम करते हैं फिरकिया। ऑलरेडी हम इस बीमारी के बारे में ओवरऑल क्या लक्षण होता है, क्या इसका दवा है, कैसे करनी है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आप बीमारी रोग, बकरी के रोग वाले लेक्चर को देखेंगे, 3रा या 4था लेक्चर होगा वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे ये बीमारी आपको पता चलेगा। फिरकिया के बारे में ऑलरेडी हम वहाँ पे बताए हुए हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे फिरकिया का टीका के बारे में बात करेंगे, चूँकि हमारा सेशन ही है टीकाकरण का, वैक्सीनेशन शेड्यूल का। तो हम आज टीका का बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला चौथा जो है हमारा फिरकिया। फिरकिया की क्या लक्षण होती है, फिरकिया रोग कैसे आता है, ये आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको पिछले वीडियो में इसका सारा डिटेल मिल जाएगा, पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी हम फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ से फिरकिया। फिरकिया का जो टीका है, उसके टीका का नाम है रक्षा ETN रक्षा TT। इसके टीका को बोलते हैं रक्षा ETN रक्षा TT। रक्षा ET रक्षा TT नामक एक बोतल मिलेगा आपको, 100 और 50 ml का डोज मिलेगा। इस तरह का एक बोतल होगा, उस पर मेंशन होगा रक्षा ET और प्लस रक्षा TT। इस तरह का आपको उस पर लिखा हुआ दिखेगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो टीका फिरकिया रोग का है, फिरकिया रोग का वो टीका है। इन टीका को 1 ml प्रति बकरी को आपको देना है। इसके साथ क्या है कि ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको आप डिस्टिल वाटर में मिक्स करके, जैसे टीका कैसे देना है, इससे पहले वाले वीडियो में हम PPR के अंदर आपको बताए थे, अच्छी तरह से मिला देना है। जो हमारा लिक्विड वाला पार्ट है, वो पाउडर वाले पार्ट के अंदर इंजर्ट करके उसको मिला के एक अच्छा सा टीका तैयार करेंगे। पहले आप ये सुनिश्चित हो गए कि आपका कितने बकरियों को आपको टीका देना है, कितने बकरी को आपको टीका देना है। मान लो हमें 50 बकरी का टीका देनी है, तो 50 ml हमारा टीका रेडी होना चाहिए, तभी तो एक ml प्रति बकरी को दे पाएंगे ना। तो इसीलिए हम पहले ये सुनिश्चित हो लेंगे कि हमारे कितने बकरी हैं जो टीका लगाने योग्य है। तो ये सारा प्रोसेस हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप वहाँ से ऑलरेडी देख सकते हैं। तो इसका भी डोज वही है कि 1 ml प्रति बकरी को आपको टीका देना है। फिरकिया क्या है, फिरकिया का लक्षण आप है, ये जहरीला दस्त है। इस रोग के अंदर खून भरी दस्त होती है बकरी को, आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, और खून जब दस्त करेगी बकरी, जब वोमिटिंग करेगी, तो उस दौरान उसके अंदर से ब्लड निकलेगा। ये है इनकी लक्षण। दूसरा है कि ये 4 माह से ऊपर के बकरी को आप दे सकते हैं। कौन से बकरी को देना है टीका, सेम प्रोसीड्यूर है PPR की तरह, 4 माह से ऊपर के बकरी को आप दे सकते हैं टीका। चमड़ी में देना है, हमेशा आपको याद रखना है ये बातें कि चमड़ी में ही टीका देनी है, अदरवाइज बकरी को इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बकरी को कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें टीका जो है चमड़ी में ही देना है, ठीक है। ये इन्फेक्शन करता है, जहरीला दस्त है चूँकि, तो ये क्या करता है ना कि आंत में जहर फैला देता है। जब आंत में जहर को फैला देता है तो यहाँ पे बकरी की
बचने की चांसेस बहुत कम होता है। इसीलिए आप ये हम कहेंगे कि टीकाकरण का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बकरी के लिए। अगर आप बकरी पालक है, एक अच्छे किसान बनना चाहते हैं तो टीकाकरण का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है ना कि आंत में जड़ फैल जाता है इसमें। ये ज़्यादा मजबूत बकरी को होता है, ज़्यादा मजबूत बकरी को ही टीका देना भी चाहिए। ये रक्षा ETN रक्षा TT, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा जो मजबूत बकरी होगा उसी को ये बीमारी आएगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? नॉर्मली तो ऐसा यही होता है ना कि जो ज़्यादा मजबूत है, जो ज़्यादा हम भी हेल्दी है तो क्या हम लोग को कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला जाता है ना नॉर्मली कि जो ज़्यादा मजबूत बकरी है उनको बीमारी कम होगा, या ज़्यादा मजबूत इंसान है उनको बीमारी कम होगा। लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब है यहाँ कि ज़्यादा मजबूत बकरी को ही देना है। हमने ऐसा बोला कि ज़्यादा मजबूत बकरी को देना है। क्यों देना है? क्योंकि जो ज़्यादा मजबूत होगा ना वो ज़्यादा खाना खाएगा। जो ज़्यादा मजबूत बकरी होगी वो ज़्यादा खाएगी तो उनके आंत में कचरा फैलेगा, उनके आंत में कचरा जाके फंसेगा। ऑब्वियस चीज़ है कि जब ज़्यादा बकरी ओवर फीडिंग करेगी, जो खाना खा रही है उससे एक्सेस खाना खाएगी। हमारा एक वीडियो था फीडिंग के ऊपर कि फीडिंग को कैसे पहचानेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, 4था या 5वां लेक्चर है। तो जब बकरी ज़्यादा खाना खाएगी तो ऑब्वियस है उसके आंत में जब ओवर फीडिंग होगा, उसका जब ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना खाएगी तो उनके आंतों में कचरा फंसेगा। जब उनके आंत में कचरा फंसेगा तो यहाँ से इनके बॉडी में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। ये इन्फेक्शन इनको ग्रसित कर देगा फिरकिया से। आंत से ही इनके इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे, इनके फिरकिया बीमारी का लक्षण शो हो जाएगा, इनको लक्षण दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा है। इसका क्या है ना कि जो हम लोग बूस्टर डोज देंगे ETTT का, रक्षा ETTT का जो हम बूस्टर डोज देंगे वो 14 दिन के बाद देंगे। हर एक 14 दिन के बाद इसका बूस्टर डोज देना है। रक्षा ETTT का टीका देने के 21 दिन तक, मान लो आज हमने टीका दे दिया, तो जब आज हमने टीका दे दिया तो अगले 21 दिन बाद ही दूसरे टीका हमने देनी है इन बकरियों को, जिन बकरियों को आज हमने टीका दिया है। मीन्स यही है कि ETTT का टीका अगर हम आज देते हैं तो इसका दूसरे टीका ETTT के अलावा कोई भी और टीका देंगे तो 21 दिन के बाद ही देंगे, उससे पहले नहीं देंगे, क्योंकि 21 दिन तक ETTT का जो पावर है बकरी के अंदर दिखेगा। तो ये है। इनका बचाव कैसे कर सकते हैं फिरकिया का? तो फिरकिया का बचाव करने के लिए है कि फाइबर युक्त खाना देना है, बकरी को फाइबर युक्त भोजन दे। भाई फाइबर युक्त भोजन कौन सी भोजन है, क्या क्या आती है उसमें? तो फाइबर युक्त भोजन लाइक जैसे कि घर में हम लोग दाल खाते हैं तो दाल का छिलका बचता है, दलहन वाला, या फिर कोई दर्रा है, मार्केट में आजकल दाना अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ जो है हमारा फाइबर युक्त होता है। तो अगर हम फाइबर युक्त भोजन देंगे तो इनके आंत में जो ज़्यादा खाना खाने से इनके आंत में जो कचरा फंसा है, ये कचरा को ये फाइबर युक्त निकाल देगा। मतलब आंत में कचरा नहीं रहेगा, कचरा अगर होगा भी तो बाहर निकाल देगा, कचरा अगर होगा भी तो बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल देगा। जब इनके आंत से कचरा बाहर निकल जाएगा तो ये इन्फेक्शन फ्री हो जाएंगे, इनको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या ये फिरकिया से ग्रसित होंगे? नहीं होंगे। तो वही है, ऑब्वियस बात हमारा यही है कि इनके आंत में इन्फेक्शन ना हो, हम कुछ ऐसा भोजन दें। तो हम कैसा भोजन देंगे? फाइबर युक्त भोजन देंगे उनको। इनके लक्षण क्या है? जब फिरकिया आएगी तो ET एंड TT जब टीका देंगे तो उनके कुछ लक्षण है। लक्षण ये है कि उनका पेट फूल जाएगा, पेट में सूजन हो जाएगा। कई बार क्या होगा, वन साइडेड पेट फूलेगा, कभी दायां फूल जाएगा, बायां नहीं फूलेगा। और कई बार क्या है होगा ना कि दोनों पेट आपको उभरी हुई दिखेगी, दोनों पेट आपको फूला हुआ दिखेगा। लार आएगा, उनके मुंह से लार आएगा, लार बदबू देगा, बदबूदार लार आएगा। लार के साथ खून नहीं आएगी, बस लार जो आएगा वो बदबूदार आएगा। मुंह से झार आना, दस्त होना। दस्त कैसा होना? खून भरी दस्त होना। जब भी दस्त होगा आप ध्यान रखें, इनको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है इन बीमारियों को पहचानने का कि खून भरी दस्त आएगा तो आप पहचान लीजिए कि हमको फिरकिया रोग है, फिरकिया का टीका देना है। टीका कब देना है भाई?
कौन से मौसम में देना है? तो वर्षा ऋतु जब भी शुरू होता है, हम सब दिन बोलते हैं कि बकरी के अंदर जो भी बीमारी आती है वो वर्षा ऋतु में ही आती है। तो वर्षा ऋतु शुरू होने से 3 महीना पहले आप इसका प्रिकॉशन दे दें, प्रिकॉशन डोज दे दें कि ताकि वर्षा ऋतु में ये बीमारी आपके बकरी को ग्रसित ही ना हो। तो वर्षा ऋतु से हमेशा याद रखिए कि वर्षा ऋतु से 3 माह पहले आपको इसका टीका लगा देना है। उसके बाद है कि 3 से 4 दिन में इनका लक्षण दिखता है। इन बीमारियों का लक्षण आपको 3 से 4 दिन में दिखेगा और 1 सप्ताह में मौत हो जाएगा। 3 से 4 दिन लगेगा आपको लक्षण पहचानने में और 1 सप्ताह में इन बीमारियों की वजह से मौत हो जाएगी अगर आप टीका नहीं दे पाए हैं तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन बकरी के अंदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लेके आएंगे कि जो नेक्स्ट होगा कि प्रतिदिन भोजन प्रक्रिया कैसे बनाएं, अपने बकरी का क्या खिलाना चाहिए, किस टाइम खिलाना चाहिए, उसका खाना का क्या शेड्यूल होना चाहिए। जैसे हम इंसान अपने खाना का शेड्यूल बना के रखते हैं ना कि सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर दोपहर को लंच, तो उस टाइप से और कौन सी खाना खाना चाहिए, प्रतिदिन भोजन प्रक्रिया बताएंगे। नेक्स्ट जो भी वीडियो है हमारा उसमें हमारा यही रहेगा कि भोजन की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए और कौन सा खाना देना है, दगा देना है, भूसा देना है या हरा चारा देना है, क्या देना है, ये तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।